जब इंद्रदेव सर्प बनकर पहुंचे सीता माता से मिलने, एक रहस्यमयी कथा जो रामायण के छुपे अध्यायों में छिपी है। लंका की भूमि पर जब रावण का रथ उतरा था, तब सारा आकाश जैसे मौन हो गया था। अशोक वाटिका के एक कोने में वृक्षों की छाया में एक तेजस्विनी नारी बैठी थी, सीता। उनके केश बिखरे थे, शरीर दुर्बल, नेत्रों में जल की बूंदें और होठों पर था राम नाम हूँ, कहाँ हो आप। ये शब्द उस वाटिका में गूंजते रहते थे। रावण ने उन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और यहां तक कि राक्षसी कन्याओं द्वारा सेवा देने का भी प्रस्ताव दिया, परंतु सीता माता ने सब अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं केवल राम की हूं, मेरी आत्मा भी उन्हीं की है। मृत्यु स्वीकार है पर अधर्म नहीं। राक्षसियां उन्हें डराती कहती, रावण से विवाह कर लो वरना तुम्हें खा जाएंगे। पर सीता अडिग थी। रात के समय जब पूरी लंका सो जाती, तो एकमात्र सीता की करुणा भरी आंखें जागती। वो आकाश की ओर देखकर कहती, हे इंद्र, हे देवगण, क्या आप नहीं देख रहे? क्या मेरी पुकार नहीं सुन रहे? स्वर्गलोक शांत था, पर उस दिन इंद्रदेव अशांत थे। उन्हें बार बार अशोक वाटिका की छवि दिख रही थी। नारद मुनि वहां पहुंचे और बोले, देवराज, क्या आप भी सीता की पीड़ा अनुभव कर रहे हैं? इंद्र बोले, वो नारी केवल जनक की पुत्री नहीं है, वो संपूर्ण स्त्री जाति की आत्मा है। उसका अपमान हुआ है और मैं मौन रहूं? नारद ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा है, समय आने पर राम लंका आएंगे, लेकिन तब तक सीता को जीवन का संबल चाहिए। क्या आप तैयार हैं? इंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं स्वर्ग का राजा हो सकता हूं, पर सीता उस धर्म की रक्षा कर रही है जो स्वर्ग से भी ऊंचा है। मैं जाऊंगा, परंतु कैसे? ब्रह्मा हुए और कहा, सर्प का रूप धारण करो, कोई तुम्हें पहचान न सकेगा। अमृत सिद्धार्थ लेकर जाओ, सीता को मृत्यु की छाया से बचाना है। इंद्र ने ध्यान किया और एक काले सर्प का रूप लिया। ये कोई साधारण नाग नहीं था, उसमें तेज था, दिव्यता थी। उसने अमृत की बूंदें अपने मुख में छुपाई और चल पड़ा लंका की ओर। समुद्र पार करते हुए वह राक्षसों की निगाह से बचता रहा। लंका के चारों ओर पहरे थे, लेकिन सर्प की गति को कौन रोक सकता था? जैसे ही अशोक वाटिका की सीमा आई, वहां की वायु प्रवाह में उसने सीता के अश्रु की गंध महसूस। रात गहराने लगी थी। चांद की रोशनी में सीता माता बैठी थी, ध्यान मग्न। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक सर्प धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सीता चौंकी। राक्षसी सेविकाएं सो रही थी। वो सर्प उनके पास आकर रुक गया। सीता माता ने आंखें मूंद ली और कहा, यदि तू मुझे डसने आया है तो स्वागत है, इस पिंजरे से मुक्ति मिलेगी। तभी उस सर्प से एक दिव्य प्रकाश निकला। सीता की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। सर्प रूप में खड़े थे देवराज इंद्र। माता, मैं आपके चरणों में आया हूं, आप अकेली नहीं हैं। सीता की आंखें, देवराज मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। इंद्र ने उन्हें अमृत की 2 बूंदें दी। यह अमृत आपकी देह को मृत्यु से बचाएगा और आपकी आत्मा को बल देगा। प्रभु राम आने वाले हैं। क्या राम जान रहे हैं कि मैं यहां हूं? इंद्र बोले, हर क्षण वो तुम्हें याद करते हैं। उन्होंने संकल्प लिया है, जब तक सीता को मुक्त न कर दूं, अयोध्या की राजगद्दी नहीं देखूंगा। इंद्र ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, आपके बलिदान से संपूर्ण क्षत्रिय जाति को सम्मान मिलेगा। जब भी कोई क्षत्रिय अपने धर्म के लिए खड़ी होगी, वह आपके नाम से शक्ति पाएगी। सीता माता मुस्कुराईं, आंखों में आंसू थे। मैं राम के नाम में ही जीवित हूं। ये शरीर उनका है, ये आत्मा उनका है। इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बस कुरार है, बस कुछ दिन और। आपने जिस अग्नि में तप किया है, उसी से रावण की लंका जल उठेगी। सीता ने कहा, आपका यह यूनियन कभी नहीं चुकाया जा सकेगा। इंद्र मुस्कुराए, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया, आपसे बड़ा कोई धर्म नहीं। सर्प रूप में वे वहां से चले गए। पर उस रात सीता माता के मुख पर पहली बार एक शांति थी। हनुमान के आने से पहले जो विश्वास और ऊर्जा चाहिए थी, वह इंद्र की यात्रा से आ गई थी। हनुमान के कदमों की आहट। रात बीती, सुबह हुई। राक्षसियां फिर आईं, पर अब सीता की आंखों में भय नहीं, दिव्यता थी। अशोक के पेड़ कांप उठे, वायु मंद हो चली। एक वानर स्वर सुनाई दिया, जय श्री राम। हनुमान आ चुके थे, परंतु उस रात जो सर्प बनकर एक देवता आया था, उसने लंका में धर्म का दीपक जला दिया था। समापन संवाद। इस घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, पर यह कथा अनेक पुराणों और जनश्रुतियों में जीवित है कि जब सारा ब्रह्मांड मौन था, तब एक देवता, देवराज इंद्र,
एक सर्प बनकर उस नारी के चरणों में आए जो साक्षात धर्म की मूर्ति थी, सीता माता।